हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ स्टडी। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 4 करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज स्किल्स। हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है जिसको हम बोलते हैं LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में लर्निंग एंड एक्विजिशन एंड प्रिंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कर चुके हैं। अब हम करेंगे लैंग्वेज स्किल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारी 4 लैंग्वेज स्किल्स है, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और एक हमारा नेचुरल ऑर्डर है जिसमें हम लैंग्वेज स्किल को सीखते हैं। सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, उसके बाद हम बोलना, उसके बाद हम पढ़ना, उसके बाद लिखना। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है हम वो लर्न करते हैं विद सम एफर्ट्स। बट हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो उसको हम एक्वायर करते हैं। और हमारी जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज रिसेप्टिव स्किल्स, सेकंड इज प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स वो स्किल्स होती है जिसमें हम कुछ रिसीव करते हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स वो स्किल्स होती है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रेजेंट करते हैं अपनी थॉट्स को। लैंग्वेज स्किल को हम भाषा कौशल भी कहते हैं और इनको हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाते। अब हम देखेंगे रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स जो होती है वो पैसिव स्किल्स होती है और जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है वो एक्टिव स्किल्स होती है। रिसेप्टिव स्किल्स में हम रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जिसमें कि लिसनिंग और रीडिंग आती है। लिसनिंग जो है वो सिमेटिक एस्पेक्ट होती है जिसमें हम किसी चीज़ को समझते हैं, और जो रीडिंग है वो हमारी फोनेटिक एंड ग्राफिक दोनों एस्पेक्ट्स है। फोनेटिक मीन्स जिसमें हम कुछ सुनते हैं या कुछ बोलते हैं, और ग्राफिक मतलब जिसमें हम देखते हैं। सेकंड इज प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव को हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं। इसमें स्पीकिंग और राइटिंग दोनों आता है। स्पीकिंग स्किल को हम फोनेटिक एस्पेक्ट बोलते हैं और राइटिंग स्किल को हम ग्राफिक एस्पेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स रिटन होते हैं उसको हम देखते हैं। जो लिसनिंग और स्पीकिंग होती है उनको हम प्राइमरी स्किल्स भी बोलते हैं और रीडिंग और राइटिंग को री एनफोर्समेंट स्किल्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिसनिंग स्किल को। लिसनिंग जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज स्किल होती है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट या एक बच्चा जो है वो अच्छे से सुनेगा तो वो उस वर्ड को, उस सेंटेंस को अच्छे से इमिटेट कर पाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल्स में। लिसनिंग एक स्किल होती है जिसमें हम एक्यूरेटली रिसीव करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं मैसेज को, जब एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम ठीक से नहीं सुनेंगे तो हम मैसेज को जो है वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे, उसको मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे। लिसनिंग जो है वो एक ऑरल इनपुट होता है जिसमें हम सुनते हैं, और अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि लिसनिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल होती है और पैसिव स्किल होती है। लिसनिंग स्किल में इन्वॉल्व होता है एक सेंडर, एक मैसेज और एक रिसीवर। एक पर्सन होता है जो किसी चीज को बोलना चाहता है, बताना चाहता है, जिसको मैसेज बोलते हैं, और जिसको वो बोल रहा होता है, बता रहा होता है, उसको हम रिसीवर बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें दो पर्सन, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और जो सेंडर होता है वो सेंड करता है मैसेज, और रिसीवर जो होता है उसको समझता है, अंडरस्टूड करता है उस मैसेज को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिसनिंग। पहला ऑब्जेक्टिव है लिसनिंग स्किल का, लिसनिंग जो है वो स्पीच को इफेक्टिव बनाती है। कुछ सेंटिमेंट्स, जो इमोशन उस मैसेज के साथ होते हैं, वो दूसरा पर्सन जो है अंडरस्टैंड करता है। सेकेंडली, अगर हमें लैंग्वेज को अच्छे से लर्न करना है तो हमें सबसे पहले एक गुड लिसनर बनना होता है, तभी हमारी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी। थर्डली, एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में स्टूडेंट जो होता है वो पैसिव लर्नर होता है, और लिसनिंग जो है वो फैसिलिटेट करता है एक वर्बल इंटरेक्शन अमंग पर्सन एंड ग्रुप। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव जो लिसनिंग का होता है वो होता है कि किसी भी कंसेप्ट, आइडिया, फैक्ट या फीलिंग को हम अच्छे से समझ पाए। कोई भी पर्सन जो है अच्छे से तभी रिएक्ट कर पाएगा अगर वो एक्टिवली और अच्छे से सुन पाए, तभी वो कंसेप्ट को समझ पाएगा। और बाकी की जो स्किल्स है वो लिसनिंग से कोरिलेट करती है, जैसे लिसनिंग से जो है स्पीकिंग कोरिलेट करती है। इनका एक सीक्वेंस होता है, बच्चा सबसे पहले लिसनिंग स्किल सीखता है, उसके बाद स्पीकिंग स्किल सीखता है। सेकेंड, अब हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल जो है वो सेकंड लैंग्वेज स्किल है और ये एक प्रोडक्टिव स्किल है। इसमें हम वोकल स्किल सीखते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होती है कम्युनिकेशन में। स्पीकिंग स्किल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, हमें अपने आइडियाज देने हैं, हमें कोई भी मैसेज देना है दूसरे पर्सन को, तो हम उसको बोल के देते हैं। और जो लिसनिंग स्किल है वो हमारी ओरल होती है, और जो हमारी स्पीकिंग स्किल है वो हमारी ओरल होती है। अब हम टेक्निक पढ़ेंगे फॉर स्पीकिंग स्किल। फर्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, सेकंड इज रोल प्ले, थर्ड इज बाय परफॉर्मिंग एक्शन, फोर्थ इज बाय शोइंग अ फिल्म,
Fifth is by showing a picture or a chart. Sixth is by giving an outline of story. Seventh is through oral composition and eighth is reproduction technique. आंसर या प्रश्न उत्तर ये जो है हमारी टेक्निक है स्पीकिंग स्किल की, रोल प्ले करना, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करना, कोई डायलॉग बोलना, मूवी को देखना, किसी बच्चे को कोई पिक्चर या कोई चार्ट को दिखा के उसको उसके बारे में पूछना, किसी स्टोरी के बारे में बताना, आउटलाइन करना कि क्या स्टोरी थी, या कुछ भी ओरल कंपोजिशन जैसे कि स्टोरी टेलिंग हो गई, या तो हमने कोई भी सुनी हुई चीज को वापस रिप्रोड्यूस किया। ये सारी टेक्निक है हमारी स्पीकिंग स्किल्स की। अब हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जो है ये थर्ड स्किल है लैंग्वेज स्किल में, और इसको हम रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं, और ये हेल्प करती है हमारी लैंग्वेज वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर और राइटिंग इम्प्रूव करने में। और हमारे रीडिंग स्किल का एम होता है कि हम इंग्लिश को एक्यूरेटली, फ्लुएंटली रीड कर पाए, करेक्ट प्रोनाउंस कर पाए, और बच्चे लेजर के साथ रीड कर पाए, उसको इंजॉय करें, किसी भी फ्रेज को, किसी भी स्टोरी को, और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे की एक हैबिट फॉर्म हो रीड करने की, क्योंकि बच्चे की अगर हैबिट फॉर्म होगी रीड करने की तो वो खुद ब खुद पढ़ सकता है विदाउट एनी हेल्प। और रीडिंग का एम होता है कि हम इम्पार्ट करें नॉलेज को, और टीचर जो है वो रीडिंग स्किल सिखाती है बाय टीचिंग स्टूडेंट्स अल्फाबेट, बहुत सारी सिंबल्स और स्क्रिप्ट के थ्रू। Next is type of reading skills. First is extensive reading, second is intensive reading, third is loud reading, fourth is silent reading, fifth is supplementary reading, sixth is library reading. First is extensive reading. Extensive reading में हम एक large amount of text पढ़ते हैं to learn new vocabulary और language pattern को। जो extensive reading होती है वो pleasure के लिए करी जाती है, और इसमें हम बहुत सारी text को पढ़ते हैं। Second is intensive reading. एक learner जो होता है वो read करता है एक detail को with specific learning aim और task. For example, reading of a short text. नेक्स्ट इज लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग मतलब तेज तेज पढ़ना। साइलेंट रीडिंग मीन्स रीडिंग ऑन योर ओन विदाउट अटरेंस। सप्लीमेंट्री रीडिंग मीन्स कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना या कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट। लास्ट इज लाइब्रेरी रीडिंग। लाइब्रेरी रीडिंग मीन्स रीडिंग लाइब्रेरी बुक्स और रीडिंग प्राइवेट कलेक्शन ऑफ बुक्स। Next is methods of teaching reading. First is alphabetic method, second is syllabic method, third is word method, fourth is phrase method, fifth is sentence method, sixth is story method, seventh is phonic method. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है वो फोर्थ लैंग्वेज स्किल है। इट इज अ प्रोडक्टिव स्किल, और इसमें हम प्रेजेंट करते हैं अपने मेंटल थॉट्स को इन राइटिंग। जो भी हम सोचते हैं उसको हम लिख कर प्रेजेंट करते हैं। राइटिंग स्किल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, और अगर हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी तो हम कम्युनिकेट अपना मैसेज और क्लियरिटी के साथ और बहुत ही इजीली कन्वे कर पाते हैं एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को, वेयर एज हमारा फेस टू फेस और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं। राइटिंग स्किल जो है ये एनेबल करती है लर्नर को टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट देम, एडिट देम एंड रिवाइज हिज और हर वर्क। और रिटन लैंग्वेज जो है वो यूज होती है हमारी डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए, सो दैट हम उसको इन फ्यूचर रेफरेंस में देख सकें। और राइटिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करती है परमानेंस टू अवर थॉट। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिसनिंग एंड रीडिंग आर फर्स्ट रिसेप्टिव स्किल्स, सेकंड क्रिएटिव स्किल्स, थर्ड प्रोडक्टिव स्किल्स, फोर्थ कॉन्फिडेंशियल स्किल। लिसनिंग जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एक रिसेप्टिव स्किल है। करेक्ट आंसर इज 1 रिसेप्टिव स्किल्स। Next question, which of the following is not the method of teaching reading? First, syllabic, second, phonetic, third, grammar method, fourth, phrase method. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रीडिंग के मेथड कौन कौन से हैं, सिलेबिक मेथड, फोनेटिक मेथड और फ्रेज मेथड। इसमें से ग्रामर मेथड रीडिंग का मेथड नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। Next question, question number 3. Prediction is a sub-skill associated with first writing, second speaking, third reading, fourth letter writing. प्रिडिक्शन स्किल जो है वो कौन से स्किल से एसोसिएटेड है? सो प्रिडिक्शन स्किल जो है वो रीडिंग से एसोसिएटेड है। जब हम रीड करते हैं तो हम प्रिडिक्ट करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम उसके मीनिंग को प्रिडिक्ट करते हैं। ये कुछ सब स्किल्स है रीडिंग की। फर्स्ट इज स्कीमिंग, सेकंड इज स्कैनिंग, थर्ड इज मेकिंग प्रिडिक्शन एंड इन्फॉर्म गेसेस, फोर्थ इज प्रीव्यूइंग, फिफ्थ इज अंडरस्टैंडिंग द प्लान ऑफ द टेक्स्ट, सिक्स्थ इज अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टेक्स्ट। करेक्ट आंसर इज थर्ड। Next question, speaking and writing are first receptive skills, second creative skills, third productive skills, fourth confidential skill. Speaking और writing जो है वो हमने पढ़ा था productive skills होती है। So correct answer is third productive skills. Next question, in order to know the correct pronunciation of words, the learner should first know the meaning of the word, second know spelling,
थर्ड, नो द मीनिंग एंड स्पेलिंग एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट। फोर्थ, नो हाउ टू यूज इट। अगर हमें किसी भी वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करना चाहिए तो सबसे पहले हमें उसको पढ़ना आना चाहिए और उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उसको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। Next question. The natural order of skill is first, writing, listening, speaking and reading. Second, listening, speaking, reading and writing. Third, listening, writing, speaking and reading. Fourth, listening, speaking, writing and reading. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारी LSRW स्किल होती है, सो करेक्ट आंसर है सेकेंड, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Next question. Intensive reading is at helping the learner read a text for first accuracy, second information, third improving study skill, fourth pleasure only. हमने पढ़ा था कि जो हमारी एक्सटेंसिव skill होती है वो हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं और जो इंटेंसिव रीडिंग है वो हम करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप हमें इन पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है।